हेलो दोस्तों, इंस्टेंट बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे डॉक्टर जोसेफ मफी की अद्भुत पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ अर्थात स्वयं में विश्वास के बारे में बात करने वाली हूँ। ये किताब मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई और मुझे ये सिखाया कि हमारी सोच और विश्वास की शक्ति कितनी असीम है। इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर मफी सीधे मुझसे बात कर रहे हों, मेरी शंकाओं को दूर कर रहे हों और मुझे एक नई राह दिखा रहे हों। जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ रही थी वैसे वैसे कुछ नया सीख रही थी और अपनी जिंदगी में उसे उतार रही थी। तो चलिए मैं आपको इस किताब के मुख्य विचारों और उनसे मिले मेरे जीवन के अनुभवों के बारे में बताती हूँ। किताब की शुरुआत में ही डॉक्टर जोसेफ मफी हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। उन्होंने कई उदाहरणों से समझाया कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। मुझे याद है जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे अपने जीवन के कई ऐसे पल याद आए जब मैंने किसी चीज पर दृढ़ता से विश्वास किया और वो सच हो गई। शायद वो एक परीक्षा में अच्छे अंक पाने की इच्छा हो या किसी मुश्किल काम को पूरा करने का संकल्प। डॉक्टर मफी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वो फलता फूलता है। यदि हम नकारात्मक विचार बोते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं और यदि हम सकारात्मक विचार बोते हैं तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ये बात मुझे गहराई से समझ में आई। मैंने महसूस किया कि अक्सर मैं अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देती थी, जबकि सच्चाई ये थी कि कहीं न कहीं मेरे मन में डर और संदेह के बीज मौजूद थे। विश्वास की शक्ति का अनुभव। विश्वास की शक्ति को समझाने के लिए डॉक्टर मफी ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ता से विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएगा। उसने लगातार सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मन में स्वस्थ होने की कल्पना की। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और अंततः वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस कहानी ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मैंने सोचा, अगर एक मरता हुआ व्यक्ति अपने विश्वास की शक्ति से ठीक हो सकता है तो मैं अपनी छोटी मोटी समस्याओं को क्यों नहीं हल कर सकती। उस दिन से मैंने अपनी सोच को बदलने का निश्चय किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार मेरे मन में आता मैं उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल देती। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी आदत बन गई। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। डॉक्टर मफी हमें सिखाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कई तकनीकों का सुझाव दिया है, जैसे कि सकारात्मक एफर्मेशंस, दृढ़ कथन, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण और प्रार्थना। मैंने एफर्मेशंस का प्रयोग करना शुरू किया। हर सुबह और रात को सोने से पहले मैं खुद से सकारात्मक बातें कहती थी, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरे भीतर एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा और मैं अधिक आशावादी महसूस करने लगी। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली तकनीक है जिसके बारे में डॉक्टर मफी ने बताया है। इसमें हम अपनी इच्छाओं को अपने मन की आंखों से देखते हैं, जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुकी हैं। मैंने इसका भी अभ्यास किया। मैं अक्सर अपनी मनचाही नौकरी, एक स्वस्थ शरीर और खुशहाल रिश्तों की कल्पना करती थी। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि धीरे धीरे ये चीजें मेरे जीवन में प्रकट होने लगी। डर और चिंता पर विजय। किताब में डर और चिंता के नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर मफी कहते हैं कि डर और चिंता हमारे मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। उन्होंने हमें डर और चिंता पर विजय पाने के तरीके बताए हैं, जैसे कि सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और यह विश्वास रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे याद है, एक बार मुझे एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और लोगों के सामने मूर्ख बन जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर मफी की बातें याद आई। मैंने खुद से कहा, मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, मैं अच्छी तैयारी करके आई हूं और मैं सफलतापूर्वक प्रस्तुति दूंगी। मैंने अपनी प्रस्तुति को अपने मन में कई बार सकारात्मक रूप से देखा। जब मैं मंच पर गई तो मैं शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी और मेरी प्रस्तुति बहुत सफल रही। सफलता और समृद्धि का रहस्य। डॉक्टर मफी ने सफलता और समृद्धि के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक सोच और विश्वास भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि हम सफल होने के लायक हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मैं हमेशा सोचती थी कि अमीर बनने के लिए बहुत भाग्यशाली होना या बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
लेकिन डॉक्टर मफी ने मुझे सिखाया कि समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। यदि हम अपने मन में समृद्धि के विचारों को पोषित करते हैं और अभाव की मानसिकता से दूर रहते हैं तो हम निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे। मैंने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू किया। हर दिन मैं उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करती थी जो मेरे पास थीं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में और भी अधिक अच्छी चीजें आने लगी। स्वास्थ्य और खुशहाली। डॉक्टर मफी ने स्वास्थ्य और खुशहाली के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। यदि हम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो यह हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को पोषित करते हैं तो हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मैंने हमेशा अपने स्वास्थ्य को हल्के में लिया था, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब भी मैं बीमार महसूस करती थी मैं खुद से कहती थी, मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूँ। मैंने सकारात्मक कल्पना का भी उपयोग किया जिसमें मैं अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान देखती थी। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरी रिकवरी की गति तेज हो गई। प्यार और अच्छे रिश्ते। डॉक्टर मफी ने प्यार और अच्छे रिश्तों के महत्व पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन में खुशी और संतोष लाती है। यदि हम दूसरों के प्रति प्यार और करुणा का भाव रखते हैं तो हम निश्चित रूप से बदले में प्यार और सम्मान प्राप्त करेंगे। मेरे रिश्तों में कई बार तनाव आ जाता था, लेकिन डॉक्टर मफी की बातों को समझने के बाद मैंने दूसरों के प्रति अधिक समझदार और सहिष्णु बनने की कोशिश की। मैंने दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और उनकी कमियों को नजरअंदाज करना सीखा। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे रिश्तों में सुधार होने लगा और मैं अधिक खुश रहने लगी। समस्याओं का समाधान। किताब में समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। डॉक्टर मफी कहते हैं कि हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है, हमें बस शांत मन से उस समाधान को खोजने की आवश्यकता होती है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हम अपनी समस्याओं को अपने अवचेतन मन को सौंप सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो हमें सही मार्गदर्शन देगा। एक बार मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गई थी और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत परेशान और निराश थी। तभी मुझे डॉक्टर मफी की यह बात याद आई। मैंने शांत होकर अपनी समस्या के बारे में सोचा और फिर उसे अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। मैंने विश्वास किया कि मुझे जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा। अगले दिन अचानक मुझे एक ऐसा विचार आया जिसने मेरी समस्या को हल कर दिया। उस दिन से मेरा अपने अवचेतन मन पर और भी अधिक विश्वास बढ़ गया। कृतज्ञता का महत्व। डॉक्टर मफी ने कृतज्ञता के महत्व पर बार बार जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम और भी अधिक अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। मैंने हर रात सोने से पहले उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू कर दी जिनके लिए मैं आभारी थी। यह एक छोटी सी आदत थी, लेकिन इसका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं अधिक सकारात्मक और संतुष्ट महसूस करने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हो सकती हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। डॉक्टर जोसेफ मफी ने सरल और व्यवहारिक भाषा में हमें ये सिखाया है कि हम अपनी सोच और विश्वास की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने ये जाना कि मैं अपनी किस्मत की निर्माता खुद हूँ और मेरे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये किताब मुझे सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ये हमें डर और चिंता से मुक्त होकर एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। मैं हर किसी को ये किताब पढ़ने की सलाह दूंगी। यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो चलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और खुद पर विश्वास रखें। ये तो सिर्फ इस किताब की कुछ झलकियां हैं जो मैंने इस अद्भुत पुस्तक से सीखी। इस किताब का हर अध्याय एक नया ज्ञान और एक नई प्रेरणा लेकर आती है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे, आप भी अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।